हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 30 नवंबर और 30 नवंबर की जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में भारतीय अंगदान दिवस 27 नवंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 27 नवंबर। आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस हर साल 27 नवंबर को मनाया जाता है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल अंगदान दिवस ये 13 अगस्त को मनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस है यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 13 अगस्त को। सबसे ज़्यादा अंगदान किस देश में किया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो अंगदान किया जाता है ये किया जाता है स्पेन में। कहाँ दोस्त? स्पेन में। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस और राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया गया था। आप ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस और राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया गया था। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस राज्य ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभ्यम ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो आंध्र प्रदेश सरकार है उनके द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभ्यम ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आंध्र प्रदेश। अब बात आई आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी कहाँ है? तो आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। पहली लेजिस्लेटिव कैपिटल जो कि अमरावती है, दूसरी जुडिशियल कैपिटल जो कि कुर्नूल है, और तीसरी है एग्जीक्यूटिव कैपिटल जो कि विशाखापत्तनम है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, यहाँ के सीएम कौन है? तो वह है YS जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11। बात करें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 175। और बात करें विधान परिषद, तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? ये है 58। आप ध्यान रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 175 और विधान परिषद का 58। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, कंडोरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागा अर्जुन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आंध्र प्रदेश का, उन्हें आप ध्यान में रखें। साथ ही तो आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश पहला राज्य भाषा के आधार पर बना था। आप ध्यान रखिएगा, भाषा के आधार पर पहला जो स्टेट बना था वो कौन बना था? वो बना था आंध्र प्रदेश। तो आप आंध्र प्रदेश के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में जेम्स वोल्फेंसन का निधन हो गया। वो किस संस्था के पूर्व अध्यक्ष थे? तो दोस्त हाल ही में जेम्स वोल्फेंसन का निधन हो गया। वे विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? विश्व बैंक। का ध्यान रखिएगा, वह जो थे वर्ल्ड बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे। अब बात है वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। कौन है दोस्त? डेविड मालपास। और बात की जाए वर्ल्ड बैंक के जो MD एंड CEO है वो कौन है दोस्त? वह है अंशुला कांत। कौन है दोस्त? अंशुला कांत। साथ ही दोस्त चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? तो वह है कार्मेन रेनहर्ट। कौन है दोस्त? कार्मेन रेनहर्ट। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही तो आप ध्यान रखिएगा, जो जेम्स वोल्फेंसन है ये वर्ल्ड बैंक के 90 अध्यक्ष थे। आप ध्यान रखिएगा, जो जेम्स वोल्फेंसन थे ये वर्ल्ड बैंक के 90 अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल 1995 से 2000 तक था। आप ध्यान रखिएगा, इनका कार्यकाल कब तक था? 1995 से 2000 तक। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्त हाल ही में जो भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नरेंद्र मोदी। आप ध्यान रखिएगा, जो नरेंद्र मोदी है उनके द्वारा तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, साथ ही तो आप ध्यान रखिएगा, तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा बैठक जो री इन्वेस्टमेंट हुई, इसकी थीम क्या थी? तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो थीम है वो क्या है? इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। क्या है दोस्त? इनोवेशन फॉर
सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। साथ ही तो अब ध्यान रखिएगा, इसका पहला संस्करण कब हुआ था? तो पहला संस्करण 2015 में, और बात किया दूसरा संस्करण, तो दूसरा संस्करण हुआ था 2018 में। अब ध्यान रखिएगा, यह जो एनर्जी का जो दूसरा संस्करण हुआ था, ये पहला संस्करण कब हुआ था? 2015 में, और दूसरा संस्करण हुआ था 2018 में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा माइकल क्लार्क को अपना COO नियुक्त किया गया है? तो दोस्त हाल ही में जो हीरो मोटर्स है उसके द्वारा माइकल क्लार्क को अपना COO नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या दोस्त? हीरो मोटर्स। आप ध्यान रखिएगा, जो हीरो मोटर्स है उसके द्वारा माइकल क्लार्क को अपना नया COO नियुक्त किया गया है। अब बात है हीरो मोटर्स, तो हीरो मोटर्स के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। हीरो मोटर्स, इसका स्थापना कब हुआ था? 19 जनवरी 1984 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसके चेयरमैन कौन है दोस्त? तो है पवन मुंजाल। ध्यान रखिए, हीरो मोटर के MD एंड CEO हैं वो है पवन मुंजाल। इसके फाउंडर कौन थे? वो थे ब्रिज मोहन लाल मुंजाल। कौन थे दोस्त? ब्रिज मोहन लाल मुंजाल। और बात करें इसके COO, तो वो कौन है? चीफ। और COO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो COO का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। क्या होता है दोस्त? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। और बात किया CEO, तो CEO का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या आता है दोस्त? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में पगार बुक ने 2022 तक किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्त हाल ही में जो अभिनेता है अक्षय कुमार, उन्हें पगार बुक ने 2022 तक अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अक्षय कुमार। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, पगार बुक क्या है? तो ये ऐप के जरिए आप अपने स्टाफ और कर्मचारियों के अटेंडेंस सैलरी एडवांस पेमेंट का हिसाब कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, यह जो पगार ऐप है इसके माध्यम से आप अपने स्टाफ और कर्मचारियों का अटेंडेंस सैलरी एडवांस और पेमेंट का हिसाब कर सकते हैं। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में भारतीय मूल के सांसद गौरव शर्मा ने किस देश में संस्कृत में शपथ लेकर इतिहास रचा है? तो दोस्त हाल ही में भारतीय मूल के सांसद गौरव शर्मा ने जो न्यूजीलैंड है वहाँ पर संस्कृत में शपथ लेकर अपना इतिहास रचा है। तो इसका आंसर क्या दोस्त? न्यूजीलैंड। अब बात है न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। न्यूजीलैंड, इसकी राजधानी कहाँ? वेलिंगटन। यहाँ की मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। यहाँ के PM कौन है? जोसिंडा आर्डन। कौन है दोस्त? जोसिंडा आर्डन। तो आप न्यूजीलैंड के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर किस देश के 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो दोस्त हाल ही में जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, वो सेशल्स के 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो इसका आंसर क्या दोस्त? सेशल्स। अब बात है सेशल्स, तो सेशल्स के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, सेशल्स जो है या एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। इसकी राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया। यहाँ की मुद्रा क्या है? सेशल्स रूपी। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? बाबेल राम कलवन। कौन है दोस्त? बाबेल राम कलवन। तो आप सेशल्स के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस देश ने शंघाई सहयोग संगठन की सरकारी बैठक के प्रमुखों की 19वीं बैठक की मेजबानी की है? तो दोस्त हाल ही में जो चीन है उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन की सरकारी बैठक के प्रमुखों की 19वीं मेजबानी की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? चीन। अब बात आई चीन, तो चीन के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। चीन, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है बीजिंग। यहाँ इसकी राजधानी क्या दोस्त? बीजिंग। यहाँ की मुद्रा क्या है? रेन बिम्बी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्त? जी जिनपिंग। कौन है दोस्त? जी जिनपिंग। साथ जो बात आई SCO, तो SCO के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। SCO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 2001 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग। और इसमें आप ध्यान रखिएगा, जो SCO है उसमें कुल 8 कंट्री है, जिसमें SCO का जो सदस्य देश है वो कुल कितने हैं दोस्त? ये हैं 8। कौन कौन सा देश है? पहला चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। आप ध्यान रखिएगा, जो SCO है इसका कुल सदस्य देशों की संख्या 8 है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, चाहे तो आप नोट कर लें। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो आप ध्यान रखिएगा, इस बार की जो बैठक है चीन के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल टेकर बसें लॉन्च की है? तो दोस्त हाल ही में जो स्कॉटलैंड है उसके द्वारा दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल टेकर बसें लॉन्च की गई है। तो इसका आंसर क्या दोस्त?
स्कॉटलैंड। अब बात आई स्कॉटलैंड, तो स्कॉटलैंड के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। स्कॉटलैंड, इसका राजधानी कहाँ है दोस्त? एडिनबर्ग। यहाँ की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के महारानी को दोस्त है एलिजाबेथ द्वितीय। कौन है दोस्त? एलिजाबेथ द्वितीय। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में आईसीसी के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? ग्रेग बार्कले। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्तों, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ साथ अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही दोस्तों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जहां से भी चाहे तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।